हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मिथिला विद प्रेरणा में। तो आज के सेशन में हम लोग ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बात करने से पहले आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक बॉर्डर, पतली सी बॉर्डर ड्रॉ कर चुकी हूँ। ओके, तो आज हम एक नया सा सिंस ये छोटा सा नोट पैड है तो हम लोगों ने छोटी सी बॉर्डर बना रखी है, इसीलिए छोटा पेंटिंग होगा, तो इसलिए मैंने ये जो बॉर्डर लिया है ये मैंने बहुत पतला सा लिया है। ठीक है, जब भी हम कोई बड़ा पेंटिंग बनाते हैं तो हम लोग का बॉर्डर चौड़ा होता है, और अगर आप छोटी सी पेंटिंग बनाते हो तो हमें छोटी सी और पतली सी बॉर्डर लेनी होती है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान मैं आपको बताऊँगी ट्री ऑफ लाइफ। ओके, ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ मतलब बॉर्डर से। ठीक है, जब भी कोई हमें छोटे छोटे से यहाँ पे कर्व बनाने हैं और इसी कर्व से हम लोग पूरी बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। ओके, और इसी दौरान मैं आपको बताना भी चाहूँगी कि ट्री ऑफ लाइफ किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। ओके, तो बेसिकली ट्री ऑफ लाइफ है ना, लाइक इट्स अ कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स, पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रेंथ, and it's a deep link between heaven and earth. Okay, इसका बहुत सारा अपना मीनिंग होता है। लाइक अगर हम लोग बात करें तो इसकी कुछ कोर मीनिंग भी होते हैं, जैसे कि इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ट्री ऑफ लाइफ में कई सारे हम लोगों की जो टहनियाँ हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्शन, तो इंटरकनेक्शन का जो कोर मीनिंग होता है वो क्या होता है, लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लाइफ भी कैसे वो दिखाते हैं। लाइक इट शोज हाउ लाइफ्स ऑन अर्थ आर टाइड टुगेदर। ओके, जिस प्रकार पेड़ की टहनियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ओके, जैसे पत्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसी तरह धरती पे हम सब जिस तरह से एक तरह से जुड़े हुए हैं वही वो दर्शाने की कोशिश करता है। फिर वो ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है, फैमिली एंड रूट्स को भी दर्शाता है। ठीक है, रूट्स के बारे में अगर देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट्स रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग बेसिकली कहाँ से हैं, हमारी फैमिली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। रीबर्थ को भी सिंबलाइज करता है एक तरह से देखो तो। आप जानते ही हो कि जैसे मौसम बदलते हैं तो क्या होता है, सपोज़ अगर कोई नया पौधा होता है तो वो धीरे धीरे खिलता है, फिर उसमें पत्तियाँ आती हैं, फिर उसमें फ्रूट्स होते हैं अगर वो फलों का पेड़ है तो। फिर जब सीजन बदलता है तो उसमें से फल गिरते हैं, पत्तियाँ सूखती हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, तो एक तरह से रीबर्थ होता है। ठीक है, तो वही वो रिफ्लेक्ट करता है, लाइक इट्स रिफ्लेक्ट द नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, एंड अगर मधुबनी पेंटिंग में ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बात किया जाए तो इसका काफ़ी महत्व है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप इसे मिथिला पेंटिंग के थ्रू दर्शाना चाहें तो बहुत ही सुंदर लगता है, और आप इसे बहुत प्रकार से बना सकते हैं। बेसिकली अपनी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। और ये सिंस ये फोक आर्ट है तो कुछ वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोगों के अपनी इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आज एक स्टाइल हम लोग यहाँ देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा स्टाइल है। आई मीन बिगनर्स के लिए काफ़ी इजी है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया जिसे हम लोग फिल कर लेंगे। ओके, अभी अब आते हैं ट्री ऑफ लाइफ को बनाने के लिए। ठीक है, तो ट्री ऑफ लाइफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसका ब्रांच बनाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ एंड देन आई जस्ट कोशिश करना है कि बीच में बनाएं ताकि दोनों साइड हमें उसके स्टेम्स निकालने में बनेंगे। ठीक है,
तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। आई जस्ट यहाँ तक ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। अब ये था, अब दूसरे साइड से मैं इसको कुछ इस प्रकार ले जाके और यहाँ पे पॉइंटेड पे यहाँ पे लाके छोड़ दूँगी, ठीक है। अभी अब क्या करना है हमें, सिंस हम आउटलाइन बनाएंगे तो एक्चुअली मैं इसे दोबारा चला लेती हूँ क्योंकि मैं गलती से पतले पेन से चला लिया था। जब भी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है पेंटिंग का, उसे हमें हाईलाइट करना होता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसकी जो बॉर्डर हो ना वो मोटी हो, ठीक है। इसलिए मैंने इसे डबल लाइन कर लिया है अभी मोटे पेन से, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम लोग इसके ब्रांचेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले मैं यहाँ के कुछ ऊपर के लीफ बना देती हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं इसकी लीफ बनाऊँगी, ठीक है। अब हम इसके ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंटेड की हूँ, अगर आप चाहो तो इसे बाहर दिखा सकते हो, बाहर भी निकाल सकते हो, तो ये यहाँ कुछ आके रुक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इस साइड बनाया है, अब हमें इस साइड बनाना है, ओके। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, इसे यहाँ लेके आऊँगी और फिर ये यहाँ आ जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे ही कुछ डिस्टेंस हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि हमें पत्ते बनाने होंगे इसके नीचे, ठीक है। अभी आ जाएंगे हम यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे एक बना लूँगी, ये रहा यहाँ पे दूसरा। इस साइड भी हम लोग इसी तरह से दूसरा स्टेम बना लेंगे इसके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ नीचे बना लेंगे कुछ डिस्टेंस पे हम लोग, इस साइड बना लेंगे हम लोग, और सबसे लास्ट वाले ब्रांच पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें लीव्स बनाने हैं, ठीक है। तो सिंस यहाँ थोड़ा स्पेस है तो मैं बना सकती हूँ लीफ इस पर। हम लोग डिस्टेंस थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के लीफ बनाएंगे, थोड़े गैप्स होंगे बीच में, ठीक है। पहले एक साइड का हम लोग पूरा एक साइड का कंप्लीट कर देते हैं, फिर दूसरे साइड का, नीचे के साइड का हम लोग फिर लीफ कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ थोड़ा राउंड लीफ बना रही हूँ, आप चाहो तो पतले वाली भी लीफ बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इस साइड। ये बन गया हमारा। अभी हमें नीचे के लीव्स बनाने हैं, ठीक है।
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। कोशिश करना सामने सामने बनाना, ठीक है। अब इस साइड के लीव्स बना लेते हैं, इस साइड के। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ट्री ऑफ लाइफ बन के तैयार हो गया है, ठीक है।